आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस एग्ज़ाम पे बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे और अपने सिलेक्शन को फिक्स करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्रिज। तो दोस्तों इस वीडियो पे अपन डिस्कस करने वाले हैं एनएफसी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स पे केमिकल प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसी के क्वेश्चन पेपर को अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केमिकल प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम कब था? 17 अक्टूबर 2021 को हुआ था। आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता ही होगा कौन सी टाइमिंग पे हुआ था। 10 से 12 बजे तक आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे टोटल कितनी पोस्ट आई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए टोटल 34 पोस्ट आई हुई थी, यानी कि 34 यहाँ से वैकेंसी आई हुई थी। और इन 34 वैकेंसी के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था? 1900 कैंडिडेट को लगभग बुलाया गया था। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 1900 से भी ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो पे अपन डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्लांट ऑपरेटर के ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम होता है केमिकल प्लांट ऑपरेटर का, वहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर और आपकी आंसर शीट वहाँ पे जमा हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपको जो क्वेश्चन याद रहेगा ना, उन्हीं क्वेश्चन को अपन यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। और दोस्तों आप सभी लोग को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है, आपने मेरे को क्वेश्चन सेंड नहीं किया था। क्वेश्चन मेरे को कल प्राप्त हुए थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं वीडियो यहाँ पे आज बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जब भी आपका एग्जाम हुआ करे ना, तो लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर दीजिए करिएगा, मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करवा दूंगा। अब दोस्तों बात आती है, ये क्वेश्चन मेरे को किसने सेंड किए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे को यहाँ पे एक टेलीग्राम पे और एक इंस्टाग्राम पे और एक व्हाट्सएप पे इन्होंने मेरे को एक फ़ोटो भेजी थी जिन पे ये सभी क्वेश्चन लिखे हुए थे। और मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से कंफर्म किया, तो मेरे को पता चला आपके एग्जाम पे हूबहू यही क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा शान मोहम्मद जी का, जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन सेंड किए थे। मेरे को एक इंस्टाग्राम पे भी एक कैंडिडेट ने सेंड किया था जिसका नाम था राम मेघावत, इन्होंने मेरे को क्वेश्चन सेंड किया था। और टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरे को क्वेश्चन सेंड किए हुए थे। तो दोस्तों आप सभी लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है, आपको क्या करना है, जब भी आपका एग्जाम हुआ करे ना, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना है, ठीक है ना। पेपर मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो आप मेरे को फोटो भी भेज सकते हैं। अदरवाइज जब पेपर जमा हो जाता है ना, तो आप क्वेश्चन को डिस्कस कर करिएगा और मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज दिया करिए, ताकि मैं उसके अनुसार आपकी वीडियो बना सकूं और आपका एनालिसिस अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है ना, और आप एनालिसिस भी कर सकते हैं आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि तार को दोहरा मोड़ दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक तार है, ठीक है ना, यदि तार को दोहरा मोड़ दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका प्रतिरोध रहेगा 4R, ठीक है ना। यदि आपने 4R को टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, आई होप आप सभी लोग सभी सही किए होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लाफिंग गैस का फार्मूला होता है N2O, ठीक है ना। आप सभी लोग सही ही किए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 6.23 × 10⁻23 मोल अणु का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 28 होगा। कैसे होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो बस आपको क्या करना है, इन्हें आपस में जोड़ देना है। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो 28 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग सभी सही करके आए होंगे, तो 28 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आज आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यदि आप मेरी साइंस के वीडियो को देख के गए होंगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे हुआ होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरी साइंस की वीडियो से ना आपके एग्जाम पे लगभग 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए गए थे। कितने क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए गए थे। यदि आप मेरी साइंस की वीडियो को देखे होंगे ना, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप वहाँ पे सही करके आए होंगे। अब दोस्तों बात आती है मॉडल पेपर की। तो दोस्तों यदि आप मेरे मॉडल पेपर से भी पढ़े होंगे ना, तो मॉडल पेपर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर इन्हें चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी परस्पर लंबवत हो तो गति का पथ किस प्रकार का होगा,
ठीक है ना। क्वेश्चन पे क्या बोला था, यदि त्वरण और वेग परस्पर लंबवत हो तो गति का पथ किस प्रकार का होगा, तो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, यानी कि वृत्ताकार होगा। ठीक है ना। यदि आपने वृत्ताकार को क्लिक किया है तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन में ऊष्मा का कौन सा गुण होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो पे डिस्कस किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धि मिलाने पर जल के हिमांक पर क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अशुद्धि मिला देते हैं तो जल का हिमांक घट जाता है। ठीक है ना, लेस हो जाता है। तो यदि आपने घटने में क्लिक किया है तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार सॉल्व कराया है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है आप सभी लोग मुझे बताएं। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं। तो स्टेनलेस स्टील पे क्रोमियम होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर पे विशिष्ट ड्यूटेरियम ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं। तो इस पर सब कुछ दे दिया गया है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है, D2O होता है। तो यही आपको यहाँ पे सही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। तो मोनोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है, तो मोनोमीटर का उपयोग होता है ना, गैस के दाब मापने के लिए मोनोमीटर का यूज होता है। अब दोस्तों बात आती है, आप में से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे से बोलते हैं कि ये जो केमिकल प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी टफ हुआ है। तो मैं भी मानता हूँ दोस्तों आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ हुआ है। इसकी वजह क्या है दोस्तों, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उस पर क्या बताया गया था, उसमें फिजिक्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम हुआ ना, यहाँ पे फिजिक्स ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। यदि अपन मैथ और इसकी बात करते हैं केमिस्ट्री के, तो मैथ और केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी की वजह से आपका पेपर थोड़ा सा टफ आया है, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम भी जा सकती है। ठीक है ना। वैसे तो हाई ही जाएगी, कहे कि बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे आए थे। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और रही बात इसके सिलेबस और इसके पेपर अकॉर्डिंग, तो NFC का वो है, तो आप NFC से संपर्क कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस टाइप से लिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी में छतों की टीन उड़ जाती है, क्यों उड़ जाती है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। यहाँ पे किस नियम का लागू हो रहा है, यहाँ पे बर्नौली नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे यहाँ पे छत है ना, ये छत यहाँ पे टीन लगी हुई है, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब तो अधिक रहता है, लेकिन जब कारी आंधी तूफान आती है तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये टीन जो है तो उड़ जाती है। तो यही क्वेश्चन पे पूछा गया था। तो आप यहाँ पे सभी लोग सही किए होंगे, मुझे यकीन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला था, यदि बिंदु 2 7 को किस में शिफ्ट करना है दोस्तों, 2 7 को शिफ्ट करने के लिए बोला था, 1 -2 में शिफ्ट करने के लिए बोला था। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तो आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देना था। आपको क्या करना था, जैसे अपन इसे मान लेते हैं x1 x2, x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसी तरह से x2 मान लेते हैं, उसको y2 मान लेते हैं। तो आपको क्या करना था, आपको करना था x2 - x1, ठीक है ना, और आपको यहाँ पे करना था y2 - y1। इस तरह से आपको कर लेना था, बस आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे x2 की जगह क्या लिखेंगे अपन, x2 की जगह लिखेंगे 1, और x1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी तरह से y2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे -2 लिखेंगे, और y1 की जगह अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस तो पहले से ही लगा था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपने इस टाइप से सॉल्व किया है तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने मॉडल पेपर पे भी डिस्कस किए थे, और मैंने आपको यूट्यूब पे एक मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया था, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो यदि आपने उसे देखा होगा ना, तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आया, -9 आया। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तापमान बढ़ने पर ना द्रव के पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 2 है तथा अनंत पदों का योग 8 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पद बोला है, तो यहाँ पे दूसरा पद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा पद आ जाएगा AR
2 - 1, यहाँ पे 2 से बोला ना, तो यहाँ पे कितना है 2 बताया गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा AR1 बराबर 2, यानी कि यहाँ पे AR की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे AR की वैल्यू आ गई 2। और यहाँ पे अनंत पदों का योग कितना बताया गया है, यहाँ पे अनंत पदों का योग यहाँ पे बताया गया है 8। अनंत पदों का योग कितना बताया गया, 8 बताया गया है। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/1 - R होता है। तो आपको क्या करना था, यहाँ से आपको R की वैल्यू को पुट कर देना था। यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ से अपन इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको अपन लिख सकते हैं 2/A, ठीक ना। और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना था। जैसे ही आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे ना, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखला देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे 8 तो था ही, ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों A-2, और यहाँ पे आ जाएगा A, और यहाँ पे आ जाएगा 8। इस तरह से आ गए ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लिया और ये ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना, ये आ गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे आ गया A², यहाँ पे आ गया A-8, और यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे A² है, यहाँ पे A-2, और यहाँ पे 8 है। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा A², यहाँ पे 8A आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आप यहाँ तक पक्षांतर करेंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा A² - 8A + 16 बराबर 0, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो जब अपन इस तरह से लेंगे तो यहाँ पे ये कट गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा A - 4 बराबर 0। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई दोस्तों, A की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। इस तरह से यहाँ पे प्रथम पद कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। होपफुली आप सभी लोग सही किए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की यंग प्रत्यास्थता होती है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैंने आपको कराया था। तो जो रबर की यंग प्रत्यास्थता होती है ना, स्टील से कम होती है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा था, जो रबर का यंग मॉडुलस होता है किससे कम होता है, तो स्टील से कम होता है। इसे आपको याद रखना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो आप इसे मुझे क्लियर कर दीजिएगा। एक कैंडिडेट ने कुछ इस टाइप से लिख के भेजा था, और एक कैंडिडेट ने कुछ इस टाइप से लिखा था। जैसे यहाँ पे लॉग है, इसके यहाँ पे A लिखा था इस तरह से, और एक ने इस तरह से लिखा था। इस टाइप से कुछ मेरे को लिख के भेजी थी। तो यदि आप इस टाइप से आता है ना, तो यहाँ पे ABC आ जाएगा, ठीक है ना। और इस टाइप से आता है तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे 1 रहेगा आंसर, ठीक है ना। जब इस टाइप से आएगा तो यहाँ पे 1 रहेगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी सही रहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम के अर्धायुकाल कितना है, 1600 वर्ष है। तो 64 वर्षों बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कम लिखा है, तो आप यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। 64 वर्षों बाद रेडियम का कितना विघटन होगा, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो चलिए अपन इसे देख लेते हैं। यहाँ पे अर्धायुकाल कितना बताया गया है, यहाँ पे अर्धायुकाल बताया गया है 1600, और यहाँ पे कितने वर्षों बाद बोला है, यहाँ पे 6400 वर्षों बाद बोला है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, n बराबर T/1/2 होता है, यानी कि अर्धायुकाल। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आ जाएगा 6400, और यहाँ पे आ जाएगा 1600, ठीक है ना। ये कट गए, ये कट गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो कितने वर्षों बाद, यहाँ पे 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है, और मैंने आपको बोला भी था आपके एग्जाम पे ज़रूर पूछे जाएगा, और पूछ भी लिया गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे परम शून्य ताप का मान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब संवेग को अपन दोगुना कर देंगे ना, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है A - B = A + B। मैं आपको बताना है कि ये किस प्रकार होंगे।
तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पे एक आई टाइप आ रहा होगा, आप उस मॉडल पेपर पे जाके देख सकते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन को बताया था और यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, ऐसी कंडीशन पे ए और बी परस्पर लंब होते हैं। कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे करके दिखला देता हूँ। जैसे ये लिखे ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे वर्ग करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2ab आ जाएगा। ये कट गया और ये कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, अब यहाँ पे -2ab और अपन यहाँ पे फिर इस पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2ab बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4a इंटू बी बराबर 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा फिर a इंटू बी बराबर 0। जब a इंटू बी बराबर 0 रहता है ऐसी कंडीशन पे a और b परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसको आपको याद रखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस ठोस का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, गैस और ठोस का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, बाष्पन विधि द्वारा किया जाता है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मनुष्य का भार mg है तो रॉकेट पर उस व्यक्ति का भार कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, रॉकेट पे कौन सा नियम लागू होता है, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का जो भार रहेगा ना 0 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और टफ सा भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप फिल्टर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो भाप फिल्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गर्म वायु को निकालने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो उर्वरक में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, आपके एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटोट ट्यूब का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। जो पिटोट ट्यूब होता है ना, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, वाटर की वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पे पूछा गया था, इनमें से कौन से किस में सहसंयोजक और आयनिक दोनों बंद हैं। तो ऑप्शन वहाँ पे KCN था और यहाँ पे CH4 भी था, शायद CH4 था और H2 था और यहाँ पे एक और था KCl था, इस टाइप से। हाँ ठीक है ना, यही क्वेश्चन मेरे को भेजा था कैंडिडेट ने। तो आपसे पूछा था कि इसमें कौन से में आयनिक और सहसंयोजी बंध हैं। तो यहाँ पे H2 में सहसंयोजी बंध है, इसमें आयनिक बंध है और इसमें सहसंयोजी बंध है। लेकिन जब आप KCN देखें ना, यहाँ पे K इस टाइप से आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आयनिक बंध भी है और यहाँ पे सहसंयोजी बंध भी है। इस टाइप से KCN यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग सही करके आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 5n/9 के मध्य पदों का मान कितना होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन पे क्या पूछना चाहिए था, n प्राकृत संख्याओं के मध्य पदों का मान कितना होगा। n प्राकृत संख्याओं के मध्य पदों का मान कितना होगा, क्वेश्चन पे यह पूछना चाहिए था। तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे हो जाएगा n+1/2, इस टाइप से हो जाएगा। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 10n आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9n और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जब आप इसे करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे n बराबर 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 9 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, इसी टाइप से सॉल्व करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो हो सकता है इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है। जो भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आपके एग्जाम पे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा गया था, जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन क्या था, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, इस तरह से कहाँ तक बोला था, 10 89 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया हुआ है और यही क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या था, 1 था। ठीक है ना, यदि आपने 1 को टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला था, यहाँ पे 2 समीकरण दे दिए गए थे तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे क्या है, x + y = 5, 3x + 3y = -10। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपको तुलना कर देना था। किससे कर देना था, सॉरी दोस्तों मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इससे तुलना कर देना था, ax by a1x
वाई प्लस C1 Y से आपको यहाँ पे तुलना कर देना था, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी और C1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह से A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है ना। दोस्तों जब आप इतना कर लेंगे ना तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों A1 A2 बराबर B1 B2 ये तो बराबर है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1/-2 आ रहा है, ठीक है ना। 5 इस तरह से रहेगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। और तो दोस्तों जब भी इस टाइप की कंडीशन आती है ना तो ऐसी कंडीशन पे समीकरण का किसी भी तरह का हल नहीं होता है, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है, तो सोडियम धातु को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन पे रखा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है AB 0 0 A - B A² 2 और AB किस प्रकार होंगे, आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बताया था, तो इस टाइप के बिंदु जब भी दे रहे हैं ना तो यहाँ पे संरेख होते हैं, आपको इतना याद रखना था। तो यहाँ पे संरेख इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों इस वीडियो पे मैंने 31 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है, तो आप यहाँ पे 31 क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको 19 क्वेश्चन याद आते हैं ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो पे इन क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यदि आपको 19 क्वेश्चन याद है ना इन क्वेश्चन के अलावा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। इन क्वेश्चन को आप मेरे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे भेज सकती हैं। मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम ID का नाम क्या है, एग्जाम ब्रिज। मैं इसी नाम से टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक ID चलाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके कितने क्वेश्चन सही रहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको कट ऑफ के बारे पे जानकारी दे सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।